दुखों का कारण क्या है? हम लोग दुखी क्यों रहते हैं? किसी का ये कहना है कि दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं, पर मैं सिरे से इस बात को खारिज करता हूं कि दुखों का मूल कारण इच्छाएं नहीं है। दुखों का जो कारण है, जो इसकी जड़ है, वो है एक ऐसी सेंस जिसमें हमें लगता रहता है कि अभी हम इनकम्प्लीट हैं। तो संपूर्णता के अभाव का भाव ही दुखों का मूल कारण है। और ये जो संपूर्णता के अभाव का भाव है कि मेरे पास इस चीज की कमी है, इसको पूरा करने के लिए इच्छा पैदा होती है और फिर वहां से दुख शुरू होता है। तो इच्छा इसका रूट कॉज नहीं है, रूट कॉज इसका संपूर्णता के अभाव का भाव है। हर किसी व्यक्ति का दुख भी अलग अलग तरीके का है। किसी का दुख है कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, खाने का इंतजाम कैसे होगा। किसी का दुख है कि मैं अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा हूं। किसी का दुख कि मैं अपना या अपनों का इलाज अच्छी जगह नहीं करा पा रहा हूं। किसी का दुख ये भी है कि मेरे पास टोयोटा की गाड़ी है, अब मुझे मर्सिडीज चाहिए। किसी का दुख ये भी है। किसी का दुख ये भी है कि माँ बाप मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पर मुझे पबजी खेलनी है। ये भी दुख है। किसी का दुख है कि पत्नी उसकी बात नहीं सुनती। किसी का दुख है कि पति उसकी बात नहीं सुनता। हम सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। और इन सब दुखों का कारण वही एक है, संपूर्णता के अभाव का भाव, जहां से इच्छाएं जन्म लेती हैं और फिर आगे दुख शुरू हो जाते हैं। इन दुखों पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए? देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे दुख पूर्ण रूप से समाप्त हो सकते हैं, पर हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि हमारे दुख काफी हद तक कम हो जाएं। आप अपने मन में ये विश्वास लाना शुरू करें कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि आपके पास कमियां हैं, एक्चुअल में उतनी नहीं है। आप संपूर्णता के करीब हैं, उससे दूर नहीं है। बार बार जब आप ये सोच मन में रखते रहेंगे तो आपका मन फिर ये मानना भी शुरू कर देगा। हमारे मन, हमारे दिमाग की एक खास बात होती है कि आप अगर एक चीज बार 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 बोलते रहें तो फिर उसे वो स्वीकार करना भी शुरू कर देता है। मैं यह तो नहीं कहता कि आप अपनी इच्छाएं पूरी तरह से खत्म कर दें, क्योंकि इच्छाओं का पूरी तरह से खत्म होना है का मतलब होगा कि आपके अंदर कोई कार्य करने की जो एक फोर्स है, कुछ नया करने की फोर्स, वो खत्म हो जाएगी। तो इच्छाएं होना भी जरूरी है, पर वो इतनी ज्यादा ना हो कि वो आपके ऊपर बोझ बन जाए। जब हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर बोझ बनना शुरू हो जाती हैं, हमें लगने लगता है कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, बोझ बन जाती हैं बातें,
वहाँ से दुखों की शुरुआत हो जाती है। आप कर्म करें, कोई फल मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी आप मान कर के चलें कि ये भी ठीक है और उतना ही ठीक है जितना फल का मिलना ठीक होता है। तो आपके दुख कुछ हद तक या काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे और जीवन सरल बना रहेगा। धन्यवाद।